हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लेके आए हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो हमारा कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है उससे हट चुका है। जैसे जनरली भी नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा साइड हो चुका है। तो सबसे पहली चीज, ये एक गुड न्यूज है या बैड न्यूज है उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट उसको डिस्कस करने से पहले, उसको वो चीज न्यूज को बताने से पहले आप लोगों को ये समझाना जरूरी है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है नॉर्मलाइजेशन, और एग्जाम क्रैक करना आसान हो गया है अभी या डिफिकल्ट हो गया है इस नॉर्मलाइजेशन के साइड होने से, या और हमारा परसेंटाइल में अब आंसर जो हमारा रिजल्ट आएगा वो परसेंटाइल में आएगा या परसेंटेज में आएगा। सो ये बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में थे, उन सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आज आप लोगों को देने वाली हूँ स्टूडेंट। सो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन होता कैसा था, तो कैसा है। तो सबसे पहले देखो नॉर्मलाइजेशन क्यों होता था। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, इसलिए होता था क्योंकि हमारे जो पेपर होते थे वो शिफ्ट वाइज होते थे, सेशन वाइज होते थे। शिफ्ट टू 2 दिन कभी कभी पेपर चलते थे, उसमें भी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 होता था, फिर नेक्स्ट डे फिर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 होता था। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पेपर होते थे। तो यहाँ पे हमारा क्या होता था स्टूडेंट की शिफ्ट 1 उसमें होने की वजह से यहाँ पे कभी पेपर क्या होता था, आसान आ जाता था, कभी डिफिकल्ट आता था, पेपर का जो लेवल था। अब ये बोलेंगे कि सभी पेपर जो है वो एक से एक जैसे लेवल के निकालो, तो ये पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं कम ज्यादा तो कुछ तो होता ही है, क्योंकि इतने पेपर सेट करना और उसमें हर क्वेश्चन को उतना वेटेज हो उस तरीके से ये करना, तो कहीं ना कहीं वो चीज होती थी। उस वजह से नॉर्मलाइजेशन को लेके आया गया था। क्योंकि अगर कहीं पे कोई सेशन में या फिर किसी शिफ्ट में अगर आपका पेपर बहुत ज्यादा इजी आया है तो उसको, और कहीं किसी में कभी मॉडरेट आ जाता था, किसी में हार्ड आ जाता था, तो इस कंडीशन में फिर ऐसे में तो बच्चों का नुकसान है। जिनका हार्ड आ गया उस शिफ्ट में तो उनका बैड लक बोलेंगे नहीं। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को लाया गया था। स्टूडेंट, इस वाली चीज को हम लोग आगे अच्छे से आसानी से अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि यहाँ पे हमारा जो जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नीट के लिए, जो जैन में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे इस क्रैश कोर्स में आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, लाइव सेशन ऑलरेडी यहाँ पे डेली लाइव सेशन चल रहे हैं, ठीक है। और डेली डेली 2 लाइव सेशन आपके चल रहे हैं। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है तो आप अपने मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट और एक व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट जो है आप लोगों का, उसमें हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को ऐड करते हैं। वहाँ पे नोट्स भी आप लोगों को मिल जाती है, 100% सिलेबस वहाँ पे कवर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है कि इतने कम टाइम में हो जाएगा क्या, तो डेफिनेटली हो जाएगा। अगर अच्छे से टाइम देके पढ़ेंगे और टू द पॉइंट पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। फुल मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। देन उसके बाद में आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे 4000, पीवाईक्यूज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में मिल जाएगा। और ये अगर आप रजिस्टर कराते हैं तो भी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। आपको 3500 में आपको सिर्फ पेपर 2 ही नहीं, आपको प्लस पेपर 1 भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कंप्लीट कोर्स यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। अगर कोई भी क्वेरीज है तो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है, आप जा सकते हैं और यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, ये क्वेश्चन बहुत से लोगों का आता है। तो ग्लोबल ऑनलाइन की ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। वहां पे जाने के बाद में आप लोगों को सर्च करना है कोर्स को सर्च करने के बाद में आपको वो कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, 3500 में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कैसे होता था ये क्वेश्चन है हमारा। तो ये क्वेश्चन देखिए 2024 में एक स्टेप को फॉलो किया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया नॉर्मलाइजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 शिफ्ट में चलते थे, 2 सेशन चलते थे, कभी 2 दिन पेपर चलते थे। तो यहाँ पे जो ईच सेशन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट, वो लोग इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि सभी सेशन में जितने भी बच्चे अपीयर हुए एग्जाम में, अप्लाई किए नहीं, जितने भी अपीयर हुए, जितने प्रेजेंट रहे हैं, उनको इक्वली वो लोग वहां पे रहते थे, ठीक है। उनको इक्वली, जिन्होंने अप्लाई किया उनका इक्वली वो लोग क्या करते हैं, जिससे अगर सर 10,000 सपोज कॉमर्स में 10,000 लोगों ने अप्लाई किया है, तो अगर ऐसे करके 4 शिफ्ट अगर वो बन रही है, तो यहाँ पे हमारा 4 शिफ्ट में आप लोगों का ये डिवाइड हो जाता 25-25 करके इस तरीके से।
ओके। देन यहाँ पे आप लोगों का किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज किया जाता है। अब ये इतना फॉर्मूला समझने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आप लोगों को सिंपल सी चीज है। यहाँ पे एक चीज को फॉलो करते थे, देखिए ये वाली चीज, यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे इन्होंने सेशन को बना लिया 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे कितने कैंडिडेट अपीयर हुए, ठीक है, और उस अपीयर होने के बाद में वहां पे उस शिफ्ट में, उस सेशन में किस स्टूडेंट का हाईएस्ट स्कोर रहा है, तो यहाँ पे उनको रैंकिंग दी। जिसका सपोज, ये तो मैंने दूसरे इसका लिया है, यहाँ पे सपोज उसका हमारा 300 आउट ऑफ रहता था, तो सपोज किसी का 250 इस सेशन में 225 अगर हाईएस्ट स्कोर था, यहाँ पे 220 किसी का हाईएस्ट स्कोर था, यहाँ पे 290 अगर हाईएस्ट स्कोर था, चलो एक ऐसे समझ रहे, यहाँ पे 270 अगर हाईएस्ट स्कोर था, तो यहाँ पे क्या किया जाता था, जिसका हाईएस्ट स्कोर है उस सेशन में, उस स्टूडेंट को यहाँ पे 100 परसेंटाइल दिया जाता था। मतलब कि वो पर्सन हाईएस्ट, मतलब देखो अल्टीमेटली परसेंटाइल होता क्या है, रैंकिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रैंक दिया जाता था, फिर उसके नीचे जो रहेगा उसको उतना परसेंटाइज, उसको इस तरीके से फॉर्मूले में डाल के डिवाइड करना, फिर मल्टीप्लाई करना 100 से, ओके, ये किया जाता। फिर इसके अकॉर्डिंग परसेंटाइल कैलकुलेट होता था, और फिर इनमें से सब शीट में से 6% के जो स्टूडेंट्स थे, जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट है, उनको सिलेक्ट किया जाता था, फिर उसके अकॉर्डिंग उनका कट ऑफ बनाया जाता था, और फिर उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट बनता था। तो ये सारी प्रोसेस होती थी हमारे स्टैंडर्ड, हमारे किसकी, नॉर्मलाइजेशन की। अब क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन का जो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। अभी नॉर्मलाइजेशन हट रहा है, क्यों हट रहा है, रीजन ये है कि नॉर्मलाइजेशन में अभी नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों के अब शिफ्ट वाइज नहीं होने वाला। सिंपल सा, अगर बहुत मैक्स टू मैक्स अगर हुआ तो 2 शिफ्ट में होंगे और 1 दिन में आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 दिन में सारा पेपर, जैसे पहले होता था ना कि 1 दिन में आप लोगों के 3 पेपर, जब थेरी वाले जो थे, कॉपी पेन वाला जो था, ये तो भी आपका ऑनलाइन हो गया है, तो उस टाइम पे सब ऐसे ही होता था, ऐसे 2 3 दिन पेपर नहीं चलते थे। तो सेम चीज अभी भी ये चीज होने वाली है कि आप लोगों का 1 ही दिन में पेपर होने वाला है, ओके। अब ये 1 दिन में पेपर होगा तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। और ये इस टाइम पे अब क्वेश्चन मार्क ये है सब बच्चों के लिए कि मैम ये एग्जाम क्रैक करना आसान होगा क्या। देखिए पहले क्या होता था, पहले शिफ्ट वाइज होता था, तो यहाँ पे जो सेशन इजी था, ठीक है, वो डिपेंड करता था कि वहां पे हाईएस्ट स्कोर क्या है, ठीक है। अगर उस स्टूडेंट जिसने हाईएस्ट स्कोर किया है उसके जस्ट नेक्स्ट वाले प्लेस में अगर आप आ रहे, उस शिफ्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपका नंबर बन जाता था, ठीक है। उसके नेक्स्ट इसमें कहीं पे भी आप 6% में कहीं पे भी आ रहे। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी अभी कतार हो चुकी है लंबी, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे शिफ्ट वाइज का कोई सीन है नहीं, तो शिफ्ट वाइज का नहीं है, दैट मीन्स अगर अब यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को ये वाला एग्जांपल समझाया था, यहाँ पे जिसको 270 290 है, 290 के नीचे भी, तो 290 के नीचे भी कोई नंबर्स होंगे, ठीक है, हो सकते हैं 289 होगा, फिर 288 होगा, तो इस तरीके से होते, ऐसे ही बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो यहाँ तक पहुंचने में तो बहुत दिक्कत हो गई, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से अब ये हाईएस्ट स्कोर कैसा हो रहा है, अभी पूरे सब कॉमन हो चुका है, राइट। तो इस कंडीशन में आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का अभी कोई सीन नहीं है, तो आसान तो मैं नहीं बोलूंगी। हाँ, अगर जिसने बहुत मेहनत करी है तो यहाँ पे अब आप लोगों का जो पेपर जो आने वाला है वो परसेंटाइल में आएगा या फिर परसेंटेज में आएगा, तो परसेंटाइल का सीन ही नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने नॉर्मलाइजेशन को हटा दिया है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही यहाँ पे परसेंटाइज को लाया गया था, क्योंकि यहाँ पे सभी जितने भी शिफ्ट में स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं वो सब चीजें क्या होना चाहिए, सबके साथ में फेयर होना चाहिए, इसलिए परसेंटेज को लाया गया था। अब आपका जो पेपर मार्क्स में आ सकता है या परसेंटेज में आंसर आ सकता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप लोगों का एग्जाम क्रैक करना आसान होगा क्या, इस क्वेश्चन का अभी भी क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए कि ये डिपेंड करता है कि आपका प्रिपरेशन किस तरीके से, तो बहुत ज्यादा इजी नहीं होने वाला, आसान नहीं होने वाला है, ओके।
सो होप सो मैंने यहाँ पे सभी के आंसर दे दिए। तो आपके लिए गुड न्यूज है या बैड न्यूज है, ये भी आपको डिसाइड करना है, आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। ओके, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में तो नॉर्मलाइजेशन हट चुका है, एक दिन में पेपर होने वाला है, तो वो एक दिन के प्रिपरेशन में आप लोगों को एक लंबी कॉम्पिटिशन को बीट करनी है। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। ओके, सो थैंक यू सो मच।